प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है कि क्या ध्यान करने वाले संभोग या काम वासना में नहीं उतर सकते। तो अगर आपको इस सवाल को जानना है तो इस ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है। हो सकता है 5-6 मिनट या 8 मिनट की हो, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत से साधक परेशान होते हैं कि क्या हम जो ध्यान करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो उस स्थिति में हम संभोग कर सकते हैं। क्या ध्यान करने वाले संभोग करें भी तो कैसे करें। तो आज हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। प्यारी साध संगत जी, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि इसकी शुरुआत हुई कैसे। आप लोग देखें, जब छोटे बच्चे थे, आप 5 से 10 वर्ष की आयु तक थे, तब आप किसी और को देखते होंगे तो आपके मन में कोई भी किसी भी तरह की वासना, लड़का या लड़की के प्रति कोई आकर्षण पैदा नहीं होता था। पर जैसे ही आप 15 वर्ष की आयु तक पहुँचे तो उसके बाद एकदम से आप सभी का आकर्षण लड़के और लड़कियों के प्रति होने लगा। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर में 7 तरह के मेन तरह से चक्र हैं, जिनके अलग अलग काम है। तो जब हमारा स्वादिष्ठाना चक्र चालू हो जाता है 15 वर्ष की आयु में, तो हमारा जो दिल है, हमारा जो इंद्री है, वो काम वासना से भर जाती है। तो जैसे ही वो भरती है तो उससे होता क्या है, हमारे अंदर हॉर्मोन्स बदलने लगते हैं। लड़कियों का शरीर बदलने लगता है, लड़कों का बदलने लगता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि प्रकृति जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि ये सृष्टि, जो भी ये आपके सामने आसपास देख रहे हो, इसका पूर्णतः विनाश हो जाए। प्रकृति हमेशा यही चाहेगी कि आप लोग बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। चाहे पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, जलीय जीव हों, या धरती के जो भी जीव हों, कैसे भी जानवर हों या मनुष्य, प्रकृति हमेशा चाहेगी कि ये अपनी संख्या को बढ़ाएं, जिसको हम बच्चे कह देंगे या ऑफस्प्रिंग, आने वाली वंशावली कह सकते हैं। तो ये प्रकृति का नियम है कि वो हमारे अंदर 15 से 16 वर्ष की आयु में कुछ ऐसे हार्मोन्स इंजेक्ट करती है जो हमारे स्वादिष्ठाना चक्र चालू होने के बाद होती हैं। तो उसके बाद हमें काम वासना उत्पन्न होती है। और अब सवाल पैदा होता है कि क्या ध्यान करने वाले संभोग कर सकते हैं या नहीं। तो इसको हम एक छोटी सी कहानी से समझेंगे। एक बार की बात है, एक गुरु के 2 शिष्य थे। तो जब वो अपना प्रशिक्षण ले रहे थे गुरु से, तो दोनों शिष्य एक दिन आपस में बैठे, अलग से बैठे लकड़ियाँ काटने के लिए। जब वो जंगल में जा रहे थे तो वहाँ पे वे किसी एकांत स्थान में बैठे। तो वो एक दूसरे को बताने लगे कि भाई, मेरा जो है वो सिगरेट पीने या शराब पीने का बड़ा दिल करता है, या धूम्रपान करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। तो दूसरा भी कहने लगा कि हाँ भाई, मेरा भी ऐसा ही दिल करता है। तो उन दोनों ने सलाह की, निश्चय किया कि क्यों ना हम अपने गुरुदेव से ही पूछें कि हम क्या करें। तो अगले दिन जब शाम को उन्होंने पूछा, तो अगले दिन जब वो पूछकर बैठे, तो एक तो बड़ा उदास बैठा था। जो एक ने पूछा था वो किसी पत्थर पर वहीं पे गुरुकुल पर बड़ा उदास होकर बैठा था। पर जो दूसरा था, तो वो जो शिष्य था, बड़ा ही उदास होकर बैठा हुआ था। पर वैसे ही दूसरी ओर जो दूसरा शिष्य आया, वो सिगरेट फूंकता हुआ आया। एक धूम्रपान कर रहा था और एक उदास होकर बैठा था। तो जो उदास होकर बैठा था, उससे उसने पूछा कि भाई, तुमने गुरुदेव से क्या पूछा।
तो वो जो उदास हुआ शिष्य था वो कहने लगा कि मैंने गुरुदेव से पूछा कि क्या मैं ध्यान करते समय सिगरेट पी सकता हूँ, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं। तो जो उदास बैठा था उसने जो धूम्रपान कर रहा था उस शिष्य से पूछा कि भाई तुमने गुरुदेव से क्या पूछा? तो उसने कहा कि भाई मैंने गुरुदेव से पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम 24 घंटे ध्यानस्थ रह सकते हो, और जिस दिन तुम्हारी ध्यान की गति, ध्यान तुम्हारा या कोई भी तरह का नशा वो छोटा पड़ने लगेगा ध्यान से, तो तुम अपने आप ही इसको छोड़ दोगे। मैं तो कहता हूँ 24 घंटे तुम ध्यान में रहो तो तुम इस सिगरेट पीने को भी छोड़ दोगे। तो साथ संगत जी, इसी कहानी से आपको अब खुद निर्णय लेना है कि आपने संभोग करना है या नहीं। वैसे तो संतों महात्माओं की यही राय रही है कि जो व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा संभोग में या काम वासना में आलिप्त करता है तो वो उसकी जो यात्रा होती है आध्यात्मिक वो रुक सी जाती है। तो ऐसा भी जानते हैं वो क्यों रुकती है? तो देखें, हमारी जो ऊर्जा है वो हमारे आज्ञा चक्र वहाँ है दोनों आंखों के बीच में। हमारी ऊर्जा सहस्रार से होते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए पूरे नीचे तक हमारे शरीर से होते हुए पूरी सृष्टि में फैलती है। हमारी जितनी भी चेतन सत्ता है, चेतना शक्ति है, वो हमारे ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाह करती है। पर जब हम ध्यान करते हैं तो होता क्या है? ध्यान करने से हमारी ये जो चेतना की परिवर्तन है, चेतना का बहाव है, ये नीचे से ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है, जैसे ही हमारी ऊर्जा नीचे से इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, ऐसे समझें कि एक घड़ा है और घड़े के सबसे नीचे छेद है, छेद डला हुआ है और उसमें बूंद 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 करके पानी निकलता जा रहा है। तो आप खुद ही सोचें कि आपका शरीर एक घड़े के समान है और उसमें 7 अलग अलग भाग हैं। वैसे तो और भी कई आयाम हैं, पर मेनली रूप से हम 7 भागों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ऐसा समझें कि घड़े के नीचे से लेकर ऊपर तक 7 भाग हैं और पानी बूंद बूंद करके गिरता जा रहा है। अब आप देखें, पानी जैसे ही आप भरेंगे, बूंद बूंद भी अगर गिरता जाएगा या आपके अंदर की ऊर्जा या काम वासना में आपके वीर्य कण या रजकण निकलते जाएंगे, तो उससे होगा क्या? आपका घड़ा भरेगा नहीं, और अगर भरेगा नहीं तो आपकी नीचे से ऊपर की ओर चेतन सत्ता उठेगी नहीं। सो उसी तरह से अगर आप अपनी काम शक्ति को नीचे से ऊपर की तरफ परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तन में लाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, आप नीचे का जो घड़ा जहाँ से टूटा हुआ होगा, जहाँ से बूंद बूंद पानी गिर रहा होगा, वहाँ से उसको बंद कर देंगे तो धीरे धीरे घड़ा भरना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जो ध्यान करने वाले हैं वो काम वासना में उतर नहीं सकते। हाँ, उतर सकते हैं, पर इसमें अपनी एक सीमा बनानी होती है कि हमें कितना वक्त कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ये मुझे आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको किस तरह से बैलेंस बनाना है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे इस अपनी ज़िंदगी में तो पति पत्नी के रिश्तों में तलाक तक भी नौबतें आ सकती हैं। तो आप सभी ने अगर इसको छोड़ना भी हो काम को, तो आप अपने हिसाब से सलाह करके करें कि हाँ, हमने इतने समय में करना है, इतने समय में ये करना है। सो उसके बाद भी एक और चीज़ होती है, अगर आप पूर्णतः ध्यानस्थ हो जाएंगे, आप ध्यान में भजन सिमरन करते रहेंगे, तो आपकी चेतना नीचे से ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाएगी। तब आपको एक और तरह का रस मिलना शुरू हो जाएगा जो हमारी तीसरी आंख या सहस्रार से नीचे की ओर टपकता है।
तब ऐसा समझें कि अगर हमें चीनी मिले और उसके बाद शहद मिले तो आप चीनी ऑटोमेटिकली ही छोड़ देंगे, आप शहद को पकड़ लेंगे। आपके पास रुपया था, आपको मैंने 100 रुपया दे दिया तो आप अपने आप ही रुपये को छोड़ देंगे। उसी तरह से जैसे जैसे ध्यान में प्रगति होती जाएगी, काम वासना या संभोग अपने आप ही छूटता जाएगा। जबरदस्ती छोड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती करोगे तो आपका मन बार बार उसी तरफ जाएगा। आपने छोटे बच्चे देखे होंगे, जहाँ से उनको मना करें कि भाई तुमने यहाँ नहीं जाना है, तुमने इस पार्क में नहीं जाना है, तुमने उसको नहीं छूना है, तो वो ऑटोमेटिकली जानबूझकर उसी चीज़ को छूता है, उसी तरफ जाता है या वही काम करता है जहाँ से उसे रोका जाता है। तो हमने करना क्या है? हमने ना तो काम वासना को, हमने ना तो उसको बुरा कहना है, ना तो उसमें आलिप्त हो जाना है। हमने सिर्फ जागकर देखना है कि हमारे शरीर में हो क्या रहा है। अभी हमारे पास 9 इंद्रियां हैं, इंद्रियों के सुराख हैं। अभी हमारी आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है और नीचे इंद्रियां हैं। तो ये सभी के बीच में एक बैलेंस बनाना होता है। अगर आपका बैलेंस बन गया तो आपकी ध्यान में प्रगति हो जाएगी। तो उसी तरह से आप काम वासना में आलिप्त होते हुए भी जागृत रह सकते हैं, ध्यानस्थ रह सकते हैं। और जब आपको इस छोटे से मजे से बड़ा मजा, जिसको हम ध्यान कहते हैं, छोटी शराब से बड़ी शराब जिसको हम ध्यान कहते हैं, उसका नशा होना शुरू हो जाए तो अपने आप ही ये चीज़ें खुद ब खुद छूटने लगेंगी। सबसे पहले जाती है काम वासना। जैसे जैसे ध्यान में प्रगति होती जाती है वैसे वैसे काम वासना की तरफ कंट्रोल, पूरा संयम बढ़ता जाता है। आपको ब्रह्मचर्य के व्रत लेने नहीं पड़ते, परंतु आप खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली ब्रह्मचारी बनने लगते हैं। अगर किसी में अहिंसा ना हो तो क्या उसको उपदेश देने की ज़रूरत है कि इसको मत मारो, उसको मत मारो? अगर कोई इंसान पहले से ही शांत हुआ बैठा हो तो क्या उसको उपदेश देने की ज़रूरत है कि भाई तुम अशांत मत हो? तो उसी तरह से आपने अपना पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ भजन सिमरन पर ही देना है। अगर आप किसी और चीज़ पर ध्यान दोगे तो उससे आपका दूसरी चीज़ पर ध्यान चला जाएगा। ऐसा समझें कि ध्यान एक पॉइंटर की तरह है, एक बिंदु की तरह है कि जहाँ भी आप अपने ध्यान को लेके जाओगे वहीं वहीं आपकी ऊर्जा का प्रवाह होता जाएगा। माने आपका ध्यान कानों पर है तो सुनने की ऊर्जा व्यय हो रही है, सुनने में लगता है। अगर आपका ध्यान बोलने पर है तो बोलने में ऊर्जा खर्च हो रही है। अगर आपका ध्यान आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, दसम द्वार पर है तो ऑटोमेटिकली ही आपकी ऊर्जा वहाँ पर उठनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपका ध्यान काम वासना पर है, आपका ध्यान अपनी इंद्रियां पर है, तो आपका ध्यान वहीं पे खींचा चला आएगा। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि भाई हमें अपने आप को भजन सिमरन में ही लगाना चाहिए। बाकी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और ना तो किसी चीज़ को जज करना है कि हाँ ये सही है, ये गलत है। तो अब आप मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि ध्यान करने वालों को संभोग करना चाहिए या नहीं। अब आप इस पूरी वीडियो से निर्णय ले लें कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो बस आपको एक उपदेश दे सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, बाकी आपने अपनी इच्छा से करना है। जो आपके लिए ठीक हो वो करें। प्यारी साध संगत जी, आज का ये छोटा प्रवचन यहीं ख़त्म होता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न हो या आप ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं कि भजन सिमरन कैसे करें, क्रियायोग कैसे करें, तो आप 26 मार्च 2022 वाली वीडियो को देख सकते हैं इसी चैनल पे।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने सत्संगी भाई बहनों तक, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो हो सकता है वो भी इसी दुविधा में पड़ा हो कि मैं तो ध्यानी हूँ, मैं भजन सिमरन वाला हूँ या वाली हूँ, तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं। आपने मेरे वचनों को इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।